बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। पंचम बिश्नोई प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय गुरुजनों को नमन करता हूँ। मंचासीन प्रबुद्ध जनों को नमन करते हुए गुरुजनों को नमन करता हूँ। इसके अलावा समाज के प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं जो यहाँ पे आज उपस्थित है और उन सभी को नमन करता हूँ। मैं आज इसमें एज ए प्रतिभा के रूप में भी हूँ और इसमें मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी मुझे कहा गया है। इससे पहले मैं सरनाऊ में एक प्रोग्राम था, उसमें एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी उपस्थित था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो काम जो है, कोई भी आप किसी भी प्रतिभा पे आप जाना चाह रहे हो, किसी भी सफलता को पाना चाहते हो, ये इसके लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है मोटिवेशन। चलो ये समारोह हम लोग करते हैं, इन समारोह के माध्यम से आप लोगों को जागरूकता मिलती है, इससे आप मोटिवेट होते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो इनर मोटिवेशन है, आपका खुद का जो मोटिवेशन है, वो आपकी सफलता पे 80% रोल अदा करता है। आप जैसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं एज ए बैंकर हूँ, अभी एट प्रेजेंट मैं कोटा में पोस्टेड हूँ ब्रांच मैनेजर में। तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हमसे नॉर्मली इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। ये सवाल हमसे कॉर्पोरेट सेक्टर में पूछा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछिए, जो भी छात्र छात्राएं हैं, पढ़ रही हैं, वो अपने आप से सवाल पूछिए कि वो अपने आप को अगले 5 साल या अगले 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। वो उनको खुद को रियलाइज़ होगा, उन खुद को ये मोटिवेशन खुद से मिलेगा कि हाँ मुझे ये पाना है, ये करना है। क्योंकि मोटिवेशन के लिए, कोई भी काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा सेल्फ जो डिपेंड है, सेल्फ मोटिवेशन है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपसे पूछिए। अपने माता पिता जी, अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, कोई शक्ति है बाहर की इतनी नहीं है जो आपको सफलता प्राप्त कर दे। एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर आप में इच्छा है तो आपको सफलता अपने आप मिलेगी। मैं 2010 से वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। हिंदुस्तान जिंक में मैंने सर्विस किया, फिर मरुद्रा ग्रामीण बैंक में एज ए क्लरिकल मैंने सर्विस किया। 2013 से मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहा हूँ। आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस इन ब्रांच इन ए बैंक, ब्रांच मैनेजर के तौर पे रहते हुए अगर मैंने ये RS का फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाला है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये बड़ा काम है। आप खुद अगर चाहेंगे, अगर आपकी विल है, विल पावर है, तो सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो आपको इच्छा शक्ति ही दे सकता है। ज़रूरत है आपको स्वॉट एनालिसिस। एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ मतलब आपकी खुद की क्या शक्तियाँ हैं, वीकनेस आप खुद जजमेंट ले सकते हैं कि आप में क्या कुछ कमियाँ हैं, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो हैं, इसको आपको इवेल्युएट करना है और उसके बाद आप उस डिसीजन पे पहुँचें कि हाँ मुझे ये करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो ताकत है वो आपको रोक सकती है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक सीक्रेट बुक है जो पढ़ी होगी मेरे साथियों ने। उस सीक्रेट बुक में ये लिखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने जो सोचा है, अगर आपको दिल से उस पर लगते हो तो कोई चीज़ उसको आपको रोक नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ कर्मा अगर आप दोनों को लगा दें तो सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा मैं नरेश जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का बड़ा प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है और लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, समाज की जो चिंताएं हैं उस पे, समस्याओं पे बातचीत होती है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम आगे और बढ़ते रहने चाहिए और हमेशा होने चाहिए। और जो लोग, जो जैसा इन्होंने चिंता जाहिर की है कि कुछ जो तत्व ऐसे होते हैं जो इनको बाधा पहुंचाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कितने दूसरे समाज ऐसे हैं जिनका कितनी यूनिटी होती है किसी सामाजिक लेवल पे, और हम समाज ऐसे हैं कि जो कोई समाज अच्छा काम हो रहा है और उसमें बाधा पहुंचाते हैं। ये एक चिंतनीय विषय है, हम सबों को सोचना है। और जो इस चीज़ों को लिखते हैं, यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम कहीं जाते हैं, आप कहाँ से हो, इवन मुझसे तो RS के इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि आप कहाँ से हो, बिश्नोई हो। मीन्स ये परसेप्शन जो है ना, ये हमको बनाना है। और इसी तरह से अगर हम समाज में यूनिटी रखेंगे तो ही ये परसेप्शन बदलेगा। मीडिया कर्मी से भी मेरा निवेदन यही है कि परसेप्शन बदलना है, हमको डिफेंड करना है कि क्योंकि जैसे 100 लोगों की न्यूज़ आई थी कि सिर्फ 10 लोग पास हुए थे, तो ये परसेप्शन को हमें बदलना है। जैसे इस RS के एग्ज़ाम में 39 के आसपास सिलेक्शन हुए थे, ये परसेप्शन को बदलता है
तो इसी तरह से समाज में यूनिटी रखते हुए नेगेटिव चीज़ को अवॉइड करना है और पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव चीज़ को अवॉइड, उसको एक्सेप्ट करके हमको समाज को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं मेरी वार्निंग को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।